हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका स्वागत है मैथ से हिंदी 4.6 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं भिन्न का जोड़ना। क्या सीखने वाले हैं? भिन्न का जोड़ना। दोस्तों, इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तभी आपको भिन्न का जोड़ना आसानी से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों? तो हमारे पास प्रश्न कितने हैं? हमारे पास प्रश्न है 4। एक एक करके मैं बारी बारी से इन चारों प्रश्नों को आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों? तो लेते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 1/4 धन 4/4। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले भिन्नों को बनाने के लिए हर को ध्यान में रखना पड़ता है। किसको ध्यान में रखना पड़ता है? हर को। अगर हर समान है तो उसको अलग टाइप से हल किया जाता है, अगर हर असमान है तो उसको अलग टाइप से हल किया जाता है। ठीक है दोस्तों? तो इसमें देखिएगा, नीचे वाली संख्या मतलब हर 4 और 4, ये क्या है? हमारी हर है। तो इन दोनों में यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है। ठीक है ना? अगर दोनों में एक कॉमन संख्या हो, अगर एक ही संख्या हो, तो क्या करते हैं हम? सबसे पहले वही संख्या लिखते हैं। यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उसी संख्या को लिख देंगे। इस संख्या को हमने क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, इसलिए हमने 4 लिख दिया। ठीक है? इसके बाद क्या करेंगे? हम बटे का चिन्ह लगा देंगे। ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो हमारे ऊपर की संख्या है, ऊपर में जो हमारी संख्या है, यहाँ पर क्या है? 1 है, और यहाँ पर क्या है? 4 है। ये क्या है हमारे पास? 1, और ये क्या है? 4। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है? 1 और 4 कितना हुआ? 5। तो यहाँ पर लिख देंगे हमारा 5। ठीक, यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। ठीक है? चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है 1/6 धन 3/6। ठीक, 1/6 धन 3/6 धन 5/6। इसको हमें हल करना है। हमने यहाँ पर देखा था पहले वाले प्रश्न में दोनों संख्याएं सेम थी, दोनों संख्याएं वही थी। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर भी 4 था। इसमें भी क्या है? इसमें भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। ठीक है? तो क्या करते हैं? अगर हर समान होए, अगर हर समान है तो उस हर को हम लिख देते हैं। यहाँ पर भी हर 6 है, यहाँ पर भी हर 6 है, और यहाँ पर भी हर 6 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 6 लिख देंगे। ठीक, इसके बाद बटे का चिन्ह, इसके ऊपर बटे का चिन्ह। ठीक है ना? अब क्या करते हैं? हम ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ते हैं। यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर क्या है? 3, और यहाँ पे क्या है? 5। इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है? 1 और 3 कितना हुआ? 4, 4 और 5 9। ठीक, ये क्या? 9। यही हमारा आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। चाहे तो आप इस संख्या को तोड़ भी सकते हैं। ठीक है? चाहे तो आप इस संख्या को तोड़ भी सकते हैं। 3 से संख्या टूटेगी, 3 दूनी 6, 2 बार, 3 3 9, 3 बार, मतलब आंसर होगा हमारा 3/2। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों? प्रश्न तीसरा और प्रश्न चौथा, ठीक है ना? इन दोनों प्रश्नों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा, तभी आपको भिन्न का जोड़ना आसानी से समझ आएगा। ठीक है ना? तो चलिए लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 4/5 धन 6/4। 4/5 धन 6/4, इसको हमें हल करना है। हमने ऊपर देखा था हमारी हर की संख्याएं समान थी, हर की संख्याएं समान थी, और यहाँ हमारे तीसरे वाले प्रश्न में हर क्या है? असमान है। तो क्या करेंगे? अगर हर असमान है तो क्या करते हैं? नीचे वाली संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय लेते हैं। क्या लेते हैं? लघुत्तम समापवर्तय लेते हैं। ठीक है? तो 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा? 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्तय 20 होगा। ठीक, इस 20 लघुत्तम समापवर्तय में, इस 20 लघुत्तम समापवर्तय में क्या करते हैं? ये जो नीचे की संख्या है इनका भाग देते हैं, और जो भागफल आएगा उसका हम गुना इन ऊपर वाली संख्याओं में करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए करते हैं। 5 का भाग हम 20 में देंगे, कितने बार जाएगा? 5 चौक 20, कितने बार जाएगा? 5 चौक 20, कितने बार? 5 चौक 20, 4 बार। ठीक, जब इस 5 का भाग हम 20 में देंगे तो कितने बार भाग जाएगा? 5 चौक 20, कितने बार? 4 बार। जब ये 4 बार आया तो इसी 4 से हम इस 4 में गुना करेंगे, इस 4 का इस 4 में गुना करेंगे, तो क्या होगा? 4 चौक 16। क्या होगा? 4 चौक 16, हमने लिख दिया 16। ठीक, उसी तरह से इस 4 का हम इस 20 में लघुत्तम समापवर्तय इस 20 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा?
चारा पंचे 20 कितनी बार, चारा पंचे 20 कितनी बार, 5 बार, चारा पंचे 20। अब इसी 5 का गुना हम इस 6 में करेंगे, इस 5 का गुना हम इस 6 में करेंगे तो कितना होगा, 5 छक 30। ये धन है तो सबसे पहले धन लिखते धन, ठीक है। तो 5 छक 30, तो ये लिख दिया हमने 30, ठीक। अब क्या करेंगे, बटे ये हमारा लघुत्तम समापवर्तय क्या है, 20 है, ठीक है। यह लघुत्तम समापवर्तय 20 है तो इसी लघुत्तम समापवर्तय 20 को हम नीचे लिख देते, ठीक। लिख दिया। 16 और 30 कितना हो गया, 46। ये 16 और 30 कितना हुआ, हमारा हुआ 46, 46, ठीक। बटे ये 20, ये हमारा आंसर होगा। क्या ये हमारा आंसर होगा? हाँ दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन हम इस संख्या को काट भी सकते हैं, तो वो संख्या कटेगी किससे, 2 से। 2 दाए 10, 10 बार 2 से, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब आंसर आएगा हमारे पास 23/10। यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए हल करते हैं हमारा चौथा प्रश्न, ठीक है। हमने जिस तरह से तीसरा प्रश्न हल किया था उसी तरह से इस चौथे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम 3, 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्तय लेंगे। क्या लेंगे, 3, 5 और इस 10 का लघुत्तम समापवर्तय लेंगे। तो 3 और 5 और 10 का, 3, 5, 10 का लघुत्तम समापवर्तय क्या होगा, 30 होगा। क्या होगा, 30, ठीक। ये लिख दिया 30। 3, 5, 10 का लघुत्तम समापवर्तय कितना हुआ, 30, ठीक। अब 3 का भाग हम जब 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 दाए 30, कितनी बार गया, 10 बार। तो हमने ये लिख दिया 10। इस 3 का भाग हम 30 में दिया, कितनी बार गया, 10 बार। 3 दाए 30, ये लिख दिया 10। अब इसी 10 का गुना हम इस 5 में करेंगे, इस 10 का गुना इस 5 में करेंगे तो कितना होगा, 10 5 50, कितना हुआ, 10 5 50, ठीक। अब चलिए अब इस 5 का भाग देंगे, इस 5 का भाग इस 30 में देंगे, ठीक है ना। तो इस 5 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 छक 30, कितनी बार गया, 5 छक 30। तो हमने लिख दिया 6 बार गया है ना, 5 छक 30 मतलब 6 बार गया, तो हमने यहाँ लिख दिया 6। अब इसी 6 का गुना हम इस 3 में करेंगे, ठीक है ना। तो 6 3 18, धन, ये धन है क्या, नहीं, धन 18, ठीक। अब संख्या कौन सी बची, हमारी संख्या बची 10। अब इस 10 का गुना इस लघुत्तम समापवर्तय 30 में देंगे, मतलब इस 10 का भाग लघुत्तम समापवर्तय 30 में करेंगे, ठीक है। जब इस 10 का भाग 30 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 तिया 30, कितने बार, 3 बार गया, ठीक। अब 10 का भाग 30 में दिया तो कितनी बार गया, 10 तिया 30, 3 बार, ठीक है। तो इसी 3 का भाग इसी 3 का गुना हम इस 3 में करेंगे। क्या करेंगे, इस 3 का गुना इस 3 में करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9, धन 9, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम बटा लिख देंगे। और ये हमारा जो लघुत्तम समापवर्तय, ठीक, ये जो हमारा लघुत्तम समापवर्तय क्या है, 30 है। इसी 30 को हम नीचे लिख देंगे, ठीक। ये लिख दिया 30। अब क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। चलिए ये 50 और 18 कितना हुआ, 50 और 18 हुआ हमारा 68, 68 और 9 कितना हुआ, 68 और 9 हुआ 7 77, ठीक। ये 77। अब ये बटे 30, ये लिख दिया 30, ठीक। तो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 77/30। आंसर क्या आया, आंसर आया हमारे पास 77/30। यही हमारा आंसर है, यही हमारा उत्तर है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।